हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव खत्म हो चुका है और बीजेपी आम आदमी के बीच में जो टक्कर थी, बढ़िया चुनाव का जो मसालेदार चुनाव था वो इस टाइम खत्म हो गया है और बीजेपी चुनाव जीत चुकी है और आपदा सरकार दिल्ली से जा चुकी है, यानी वो हार चुकी है। उसे खुद यकीन नहीं था कि मैं इतनी वोटों से चुनाव हारूंगा और बीजेपी ने ऐसी चाल चली कि आम आदमी पार्टी खुद ही नहीं समझ पाई। एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बीच में कहीं मत जाइएगा, जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। उसमें एक क्लिप है जो बीच में केजरीवाल बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली को चुनाव जीतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसमें केजरीवाल इस बयान देते हुए वायरल हो रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी है। इससे पहले तो बात करते हैं दिल्ली चुनाव में जो इस तरह बीजेपी ने एक एजेंडा रखा। यमुना, आम आदमी पार्टी ने काम बहुत करी है सर, हर चीज़ फ्री करा है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि यमुना सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यमुना, दिल्ली की स्वच्छता, आज दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बना पड़ा है, वो कभी साफ़ नहीं हुआ। तो इस पर बीजेपी ने राजनीति बहुत अच्छे चाल खेली है। उसका पता है कि अगर केजरीवाल को हराना है तो इन टॉपिक को अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलते हैं बिना देरी करे वीडियो की तरफ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो की तरफ चलें। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप। अरे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पार्वती पता घंटी लाया घंटी, ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है, इसे भी बजनी चाहिए। ये भी बजने लगी है, दोनों घंटियां आपको बजा रही। आखिरकार आपदा का अंत हो ही गया दिल्ली में, वो भी इसी जन्म में। अब अगले 5 साल तक जो चरण चुम्बन थे कुड़े कुड़ियां, वो तो बेचारे बेरोजगार हो गए। अब वो अगर तलोहे चाटते भी हैं तो उसका इनाम उनको नहीं मिल पाएगा, फीस नहीं मिलेगा, तो इसलिए अब घंटी बजाए। बजने लगी है, दोनों घंटियां आपको बजा रहा है। आपका कार्ड, इसको बचा के रखना और केजरीवाल को वोट देना। केजरीवाल आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो किसको वोट देना है? किसके? झाड़ू। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं। ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना इनको। यही किया मौलाना केजरीवाल, यही किया दिल्ली की जनता ने। फॉर्म तो भर दिया लेकिन वोट नहीं दिया तुमको। और जब मैं वीडियो ये कर रहा हूँ तब तक तो तुम्हारा भी मुंह काला ही है, तुम हार रहे हो। ओझा जी, ये आपके लिए बोनस है, आपके बच्चों को फ्री कोचिंग मिला करके आपको तो बोलिए मुझे। मैं इनकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं जब पहली बार इनसे मिला, मुझे लगा नहीं कि बहुत फेमस आदमी है, बहुत जाना माना नाम है। और आपके बीच में जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, गली गली में घूम रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, कोई अहंकार नहीं है। इस बकलोल का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी डींगे इसी ने हाँके थे। केजरीवाल को भगवान अवतार सब कुछ बता डाला था। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। इसको और केजरीवाल को लगा था कि सोशल मीडिया का जो, अरे इसको ही नहीं, अरे इसके जो बच्चा है, जर्मन पिल्ला है, उसको भी 2024 में लगा था कि सोशल मीडिया का जो फॉलोअर्स होता है वो विधायक बना देता है। पड़पड़गंज की जनता ने औकात बता दिया कि क्या औकात है सोशल मीडिया पर बकलोली करना, वहाँ मौज मस्ती करना, और रियल लाइफ में फील्ड में काम करना, वहाँ जीतना, बहुत फर्क है। पड़पड़गंज की जनता ने औकात बता दिया। जय हिंद साथियों, सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहता हूँ, सहृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप खुशहाल रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपके बच्चे खुशहाल रहे। आपने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, हर सुख दुख में खड़े रहे, और मैं भी आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा हूँ। उसके बाद मैं पटपटगंज की जनता को भी सहृदय से धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार मेरी राजनीतिक धारा की शुरुआत हुई और जनता ने मुझे भरपूर प्रेम दिया, भरपूर सहयोग दिया।
इसके लिए मैं हमेशा आपका रेडी रहूंगा। आप में से जिसको भी लगता है कि आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे को दिशा नहीं मिल पा रही है, तो E40 वेस्ट विनोद नगर अंबेडकर पार्क के सामने आप कभी भी आ सकते हैं। बिल्कुल बोझा जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तबीयत से तुमको पड़पड़गंज की दिल्ली की जनता ने धोया है, तुम्हें लग रहा है कि तुम आम आदमी पार्टी में भी रहोगे? अब ऑफिस की तो बात ही छोड़ो, जनता के हेल्प की तो बात ही छोड़ो। और ये भी बता दो, मुझे पता है कि गोविंदपुरी वालों के बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है फिर से उनकी सरकार बना के भेजिए, सारे पानी के बिल माफ हो जाएंगे, किसी को पानी के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, अरविंद केजरीवाल जी को पानी के बिल माफ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? किस किस को लगता है माफ करने चाहिए? सबको लगता है, पीछे वालों को नहीं लगता? आपको लगता है माफ होने चाहिए? मार लेना भौजी, अब की तो जनता माफ वाला चक्कर ही नहीं चाहती थी, माफ करने के मूड में थी ही नहीं। कि 2-4-10 लोग जो हाथ उठाए थे वो दिल्ली वासी नहीं थे, वो 400 की दिहाड़ी करने वाले नेपाल से आए थे। क्या नाम हुआ भाई साहब? विष्णु। हाँ विष्णु, विष्णु। हाँ जी। तो कौन आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे किनका नॉमिनेशन है? बीजेपी त्यागी। क्या? बीजेपी त्यागी। बीजेपी त्यागी। हाँ जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बीजेपी त्यागी। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के जी। हाँ? नेपाल के। नेपाल के? हाँ जी। नेपाल से नॉमिनेशन में आ गए आप? हाँ जी। तक जो खबर है उसके अनुसार तुम ना तो अब विधायक रही और सीएम तो दूर की बात है। वैसे कांग्रेस की एक हल्का लंबा भी शामिल थी चुनाव में, उनका क्या हाल है? उनको भी 2-3 हजार मिल गए हैं। खैर वो छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढने वाली हैं। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता ये तो आपियों का जमीर चुनाव में ही प्रचार के दिन ही जिंदा हो गया था। भाई गलती से ही हुआ, लेकिन हुई तो गलती, और इस गलती को जनता ना समझ गई थी कि अब की बार क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने सही बटन दबा दी। जिनको आप लोग नेताजी कहते हैं, वो गणेश जी की मूर्ति अरविंद केजरीवाल जी को भेंट करते हैं। क्या बोला तूने? जिनको आप लोग नेताजी कहते हैं। नहीं, पहले क्या बोला? गणेश जी की मूर्ति। हाँ, गणेश जी की मूर्ति अरविंद केजरीवाल जी को भेंट करते हैं। और बनाओ हनुमान जी को, गणेश जी और बनाओ। खूब अपमान किए थे 10-11 सालों में सनातन का, हिंदुओं का। फल मिला तुम लोगों। जिन हनुमान जी का तुम मजाक उड़ाए थे, उन्हीं हनुमान जी ने आज तुम लोगों की लंका लगा दी। एक बार तो जलाए थे, अब की लंका लगा दी है उन्होंने। पर सर आप दिल्ली गए, आप वहाँ संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपने कहा लतखोर है। मैंने कहा बिल्कुल, हमने कहा ये व्यक्ति बार बार मार खाता, अपने कारणों से मार खाता है। पर ये लतखोर शब्द उचित? मैंने कहा जो व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा को के लिए उपयोगी हो, उसके लिए वो शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा संवैधानिक पद पर बैठ करके और जनता की समस्याओं को समाधान करने की बजाय जो व्यक्ति धरना प्रदर्शन करके न्यूसेंस क्रिएट करता हो और फिर पब्लिक मारती हो उसको, एक बार मार पड़ी है क्या? कई बार मार पड़ चुकी है। ये नौटंकी बार बार नहीं चलेगी देश के अंदर। आप बेवकूफ एक बार बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते। लतखोर पद दिया था योगी बाबा जी ने। वैसे लतखोर और अरविंद केजरीवाल बहुत ही सटीक बैठता है। ये जितना लतखोर होते गए उतना इनको फायदा मिलता गया, लेकिन अब की इनको लतखोरी का फायदा नहीं मिला ठीक से। ये वीडियो देखो। केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाने वाला यही व्यक्ति है। इनका नाम लाली है, अगर आपने सुना होगा। पहला थप्पड़ इन्होंने मारा था, जो कि चीफ मिनिस्टर बन गया। देखिए ये इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बताइए कारण क्या था वो थप्पड़ का? उसका कारण था कि जमीनी स्तर के जमीन से जुड़ा हूँ, गली गली घूमता हूँ। हमारे पास वकील भी, मजिस्ट्रेट भी, अच्छे भी बुरे भी सब बैठते हैं, तो हमें तजुर्बा है। तो उस टाइम उनकी था नायक फिल्म वाला ड्रामा चल गया, अब नहीं चलने वाला है, और ना ये कट्टर ईमानदारी चलने वाला। यही कारण था कि लाली भाई अब की थप्पड़ नहीं बजाए, इसीलिए अब की बार इनके घर के बाहर बाजा नहीं बजा, बैंड नहीं बजा। तो लगता है कि आने वाले दिनों में इनके घर के बाहर ईडी सीबीआई का डंडा ही बजेगा। आगे इनको जो बड़े भाई हैं कांग्रेस वाले, उनको पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो पहले भी जीरो लाते थे,
अब भी जीरो हिलाते हैं, क्योंकि वो आर्यभट्ट साहब को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए वो जीरो के आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। बबुआ एंड कंपनी को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव मिल्कीपुर में भीड़ जो ये लोग जुटाते थे, जो भीड़ आती थी इनको देखने सुनने, इनको लगता था कि वो वोट देने आती है। ना बबुआ ना, वो वोट देने नहीं, सेल्फी लेने और गले में माला डालने आती थी। आप हो या आपकी पार्टी हो या फिर आपके तथाकथित राजा। तंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या, राजा अयोध्या। यही राजा जिनको अयोध्या का राजा बताते थे। अब तुम लोग भुकारे मार मार कर खूब जोर जोर से रो, या फिर कल से ईवीएम पर डंडी रोना चालू करो। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। बिल्कुल भाई, डिस्प्रेशन में तो चले ही गए हैं। वैसे डिस्प्रेशन में इनके दोनों बड़े भाई भी गए हैं। आज तो उनको ये शांत कराने में अपना समय देंगे, बाकी कल से सब प्लानिंग के अनुसार बाहर निकलेंगे, फिर शुरू करेंगे ईवीएम खेलेंगे कि यहाँ ये हो गया वहाँ हो गया। कुल मिलाकर ऐसे कोई फर्क वरक पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी भाई करना चाहिए, मजा तो आता है। मैं पहले से बताता कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है। पार्टी है या कार्यकर्ता जो अपने अपने लेवल पर जीते हैं, भाई वो खुशियाँ मनाएं, वो मनाना चाहिए उनको। लेकिन उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर आज किसी को खुशी हुई होगी तो चचा को। क्या कहना चाहते हैं आप लोग चचा के खुशी के बारे में? कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग जो सोचते हैं, जो कहना चाहते हैं, कहिए, लिखिए। दिल्ली चुनाव आपके सामने है, बीजेपी वहाँ जीत चुकी है। जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो लगभग 41 या 42 सीट जीत चुकी है। अब शाम तक क्या होगा क्या नहीं बाद में पता चलेगा। इनके लोगों का क्या रिएक्शन होगा बाद में, उसका वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा। इस वीडियो पे अपना रिएक्शन ज़रूर दें। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी का प्रचार कैसा रहा, कितना अद्भुत प्रचार रहा। और एक तो प्रचार करने वाले भाई जो आए थे वो नेपाल से आए थे और एक वीडियो दिखाई थी वो पैसे वाले की, वो पैसे भी दे रहे थे इसके अंदर। और ऐसी मतलब आप बड़े स्तर के नेता हैं, अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको जनता देखती है। आप हर बार हर फेस आप जनता की तरफ होता है, जनता आपको देखती है। हर एक आपके शब्द, आपका चलना फिरना सब कुछ जनता देखती है कि ये जो नेता है हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए कायम है या नहीं, ये हमारी रक्षा करेगा या नहीं, ये हमारी तरक्की, हमारे देश को, हमारे राज्य को आगे बढ़ाएगा या नहीं। जनता इस पर वो देखते हैं और जनता उसको चुनती है जो देश के लिए काम करे, अपने प्रदेश के लिए काम करे। हर एक सेकंड, हर एक वक्त वो हमारे बारे में सोचे, हमारे देश के बारे में सोचे, हमारे स्टेट के बारे में सोचे, वो अपने लिए नहीं सोचे। इस पर आम आदमी पार्टी की बहुत सारी गलती है। अरे एक वीडियो तो और देखिए, उसमें वो हनुमान जी को गिफ्ट कर रहे हैं, वीडियो में देखी होगी। हनुमान जी गिफ्ट करते करते बोल रहे हैं कि ये गणेश जी गिफ्ट कर रहे हैं, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि वो हनुमान जी हैं, ये गणेश जी हैं। अरे भाई, जिन तुम्हें ये चीज़ दिखती तुम इलेक्शन कैसे लड़ सकते हो?
अब बात रही बीजेपी की, बीजेपी तो ब्रांड पार्टी है। ब्रांड जो होती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी। वो हर एक चीज़ सोच समझ कर करते हैं। अगर वो एक गलती भी हो जाती है तो वो उसको सही करने के लिए कई बार दोहराते हैं। बीजेपी की तो बात ही अलग है यार, क्योंकि वो हर चीज़ को एक अलग लेवल पे ले आती है। सोच होती है उनकी, अच्छी सोच होती है, हमारा आगे बढ़ता है वो। बीजेपी की बात प्रचार सही रहा, उन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ज़्यादातर फ्री के चक्कर में पब्लिक ने सोचा इस बार फ्री तो हो रहा है, लेकिन हमारे दिल्ली के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं हो रहा है। इसलिए बीजेपी ने शब्द रखा आपदा। आपदा जानी है और बीजेपी आनी है, तभी देश दिल्ली का भला होगा। और बात रही यमुना, यमुना दिल्ली के लिए सबसे बड़ी एजेंडा रहा है चुनाव के अंदर की यमुना साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यमुना को हम माँ बुलाते हैं, अगर उस माँ को हम गंदा करते हैं तो प्रभाव तो पड़ना ही है यार। वहाँ की गंदगी, बदबू, जिस तरह से वहाँ लोग रहते हैं उन पर क्या बीतती होगी। अपने सीएम साहब तो दिल्ली में बैठे रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो यमुना के बराबर में जो लोग बैठते हैं उसकी गंदगी जो मतलब आप देख कभी जाना यमुना के अंदर, वो झाग से होते हैं, वो वाइट कलर के झाग उबलते रहते हैं। वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यमुना को इतना साफ़ होना चाहिए कि लगना चाहिए कि कोई जा रहा है तो चलो मैं एक डुबकी भी उसमें मार लूँ। जैसे गंगा जी में डुबकी मारते हैं, गंगा मैया को बुलाते हैं, ऐसी यमुना को यमुना मैया भी बुलाते हैं, उसमें डुबकी मारना चाहिए। इंसान का ऐसा दिल होना चाहिए, इतनी साफ़ होना चाहिए यमुना जी। दिल्ली जाते हैं तो रेल की पटरी के ऊपर, जब रेल के ऊपर से गुजरते थे तो नीचे देखते थे कि यमुना जी है, उसके नीचे सड़क थी, सड़क के नीचे यमुना जी होती थी। उस समय देखते थे यार यमुना जी तो है, पर ये नाले से कैसे लग रही है, ऐसे लग रही है नाला जा रहा हो, इतनी गंदी कर रखी है यमुना जी को। और दूसरा है पहाड़, कूड़े का पहाड़ जो बना पड़ा है दिल्ली में, कूड़े का पहाड़। अब देखना दिल्ली में इतनी गंदगी है, मतलब राजधानी, हमारे देश की राजधानी, बहुत बड़ी बात है, राजधानी में इतनी गंदगी होना ये अच्छा नहीं है। खैर ये तो पॉलिटिक्स बातें हैं, ये तो खैर अलग है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इलेक्शन में हैं, अगर चुनाव में लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, तो आपको हर चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सोच समझ कर शब्द बोलना चाहिए। तो अब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, मेरे भी कुछ शब्द आपको इधर उधर लग रहे हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो कैमरे के सामने फेस करना, उसमें बोलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। वही बात नहीं, वो तो मेरा मन सीख जाऊँगा, सब आपकी दुआ है। अगर आप सपोर्ट करते रहिएगा तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।